इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बंगाल की राजनीति में लेफ्ट और कांग्रेस के नए गठबंधन पार्टनर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के एक वायरल वीडियो पर हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस और लेफ्ट के पीरजादा की पार्टी का नाम भले ही इंडियन सेक्युलर फ्रंट हो, काम पूरी तरह कम्युनल है। वायरल वीडियो के जरिए बीजेपी ने आरोप लगाया कि पीरजादा ने 50 करोड़ हिंदुओं के कोरोना से मरने की दुआ की थी। तो सबसे पहले आपको हम पीरजादा का वो अनएडिटेड वायरल वीडियो दिखाते हैं। শুনছেন না শোনেন না? তবে খুব শিগগিরই আমার কাছে যে খবর এলো, গত দুদিন ধরে দিল্লিতে মসজিদে আগুন লাগিয়েছে, মাইক পুড়িয়েছে। আমার মনে হয় মাসখানেকের মধ্যেই হয়তো এবার আযাব শুরু হতে পারে। তৈরি হয়ে যাও, আল্লাহ কবুল করে, বলুন আমিন। আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ আমার ভারতবর্ষে এমন কঠিন একটা ভাইরাস দিক, এই ভারতবর্ষের জন্য 10, 20, 50 কোটি লোক মরে যায়, বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। কি রে বাবা, ভুল দোয়া করলাম নাকি? অনেক রস জমেছে তো, একটু কাটুক না। তাতে আব্বাস সিদ্দিকী মরবে, কি আছে? আরে আমি বললে রস নেই। খোদার পক্ষ থেকে যদি এমন একটা রোগ আছে, গ্রামকে গ্রাম আল্লাহ মেরে দেবে। যেমন আগে কলেরা হতো, বসন্ত হতো, আর হতো, ডাক্তার কোন ওষুধ খুঁজে পাবে? যদি আল্লাহ বিমারকে মারতে চাই, ওষুধ খুঁজে পাবে? अब बीजेपी के आरोप और इस वायरल वीडियो पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की सफाई भी देखिए। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने फुरफुरा शरीफ जाकर इस वायरल वीडियो पर खुद पीरजादा सिद्दीकी से बात की। इस दौरान उन्होंने सफाई में कहा कि इस वीडियो को काट छांट कर जारी किया गया है, उनके खिलाफ एक साजिश है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी हिंदुओं के मरने की बात नहीं की। तो एक तरफ लेफ्ट और कांग्रेस के नए पार्टनर को वायरल वीडियो पर सफाई देनी पड़ रही है, दूसरी तरफ सीटों के बंटवारे पर भी कांग्रेस और ISF में लड़ाई ठन गई है। पूरे विवाद पर क्या कहना है पीरजादा का, देखिए। पश्चिम बंगाल की सियासत में एक आपका वीडियो बहुत ज़बरदस्त वायरल हो रहा है। उस वीडियो में ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आप तकरीर कर रहे हैं किसी मंच पे बैठ के, जिसमें कह रहे हैं कि 50 करोड़ हिंदुओं को कोरोना से मर जाना चाहिए। ये गलत बात है, सरासर गलत बात है। नहीं, ये अगर ऐसा बोलते तो हमारे ऊपर केस होना चाहिए था। हमको एक फंसाने की साजिश है। आप हमको अगर वीडियो भी सुनाएंगे, हम तो बोलेंगे जो उसमें हिंदू कहीं भी लफ्ज नहीं है। दूसरा बात है उसका आगे क्या है पीछे क्या है तो खोल के बताना पड़ेगा। नहीं, हम तो समझ रहे, आप जब बोल दिया हम समझ गए। हाँ। वो बहुत पुराना दिन की बात है, जब कोरोना आने वाला है तब, मतलब चीन में जब कोरोना हो रहे थे तब का ये वीडियो है। इसको आगे पीछे काट के कुछ बेवकूफ़ लोग हमको गुमराह करने या आदमी के नज़रों में गिराने के लिए लोग कोशिश कर रहे, आज भी कर रहे, बहुत दिन से कर रहे। ये लोग कोशिश कर रहे हैं मगर ये लोग हमारे कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, क्योंकि इसका आगे पीछे अगर कोई सुने तो वो बोलेंगे सच बोला है। अगर कोई हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं उसके लिए आप क्या चाहते हैं? वो खुश रहे ये चाहते हैं ना, उसके लिए मृत्यु दंड चाहते हैं? बोलिए, आप बोलिए। पहले आप संवाददाता है तो फिर भी देश के खिलाफ में जो कोई बात करेगा तो उसके लिए अच्छा कोई कैसे सोच सकता है? बस उसके बारे आखिर में देखना होगा। उसके आखिर में हमने बोला जो हमारे देश का गरीब हिंदू है, गरीब दलित है, आदिवासी है, जो देश को मानते हैं, उन सबको आप खुशी में रखिए, सुस्त रखिए, अच्छा भी रखिए। जो हमारे देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, देश की नुकसान पहुँचाने की खती कर रहे हैं, उनको ये बीमारी होना चाहिए। क्योंकि ऐसा जंजाल हमारे देश से हट जाए तो हमारे देश मुक्त रहेंगे, यही हमारा बोलना का इरादा था। मगर इसको कोई तोड़ मोड़ के दूसरा हिसाब से बताया, हमको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुल मिला के आपने नहीं कहा कि कोरोना 50 करोड़ हिंदुओं को? नहीं, ये तो हमको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। पीरजादा के जरिए लेफ्ट और कांग्रेस की नजर दरअसल 30% मुस्लिम वोट बैंक पर है, जिस पर अब तक ममता बनर्जी की पार्टी TMC का कब्जा माना जाता है। लेकिन इस बार ममता को मुस्लिम वोट के छिटकने का डर है। ऐसे में आचार संहिता लागू होने के बावजूद ममता सरकार के ताकतवर मंत्री और मुस्लिम फेस फिरहाद हकीम मस्जिद घूम रहे हैं। मस्जिद में जलसा किया, इमामों के वजीफे में इजाफे का वादा किया और तो और गुजरात, यूपी और दिल्ली की भी याद दिलाई। हकीम ने मुस्लिम वोट के लिए क्या क्या कहा, यह भी सुन लीजिए। इमाम और मुअज्जिन का जो आज ममता बनर्जी ने शुरू किए हैं, हमारे वजीफा, वो सिर्फ शुरुआत, मगर हमारे बोर्ड में, स्टेट में इतना प्रॉपर्टी है
इतना जगह है, इतना इम्पोर्टेंट जगह है, जितना जगह है, इसे अगर ठीक तरह से मैनेज किया जाए तो मेरे ख्याल से इमाम का तो ठीक ही है, मस्जिद का भी किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इतना प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड में। मगर हमारे लिए यही परेशानी है, जो हमारे अपने कौम के जो लीडरान है वो कहीं ना कहीं आज नहीं 30 साल से कहीं ना कहीं दखल करके अपना इंटरेस्ट के लिए मस्जिद के इंटरेस्ट और इमाम के इंटरेस्ट जो है वो उसे नजरअंदाज करते हैं। ये आप ये जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं ये मतवल्ली का नहीं है, वक्फ का नहीं है, ये अल्लाह के नाम का है, मस्जिद के लिए है, ये अल्लाह के नाम का है। वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम का है और अल्लाह के नाम के प्रॉपर्टी को कोई हड़प जाता है तो वो अल्लाह को हड़प जाता है। ये बहुत बड़ा ये आज नहीं, ये मतवल्ली, ये इमाम, ये हमारे हुजूर ने बना के बना, हमारे हुजूर ने ये बना के गया, वही कॉन्सेप्ट से आज ये वक्फ स्टेट बना है। तो जरूर 10 साल में हम लोग कोशिश किए, शुरुआत तो जरूर किए हैं और इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह के हो ये वक्फ को ठीक ठाक करके मेरे सिर में बहुत सारे प्रोग्राम है जो ये वक्फ को कैसे ठीक किया जाता है, कैसे इसका आमदनी बढ़ाया जाएगा, कैसे यहाँ पर जो इमाम भाता जो हम लोग बंगला में कहते हैं उसे कैसे इजाफा किया जाएगा। अभी आपको लिए हमारे दुआ के दरकार है, आप दुआ करिए, फिराद हकीम के लिए नहीं, ममता बनर्जी के लिए नहीं, यहाँ पर फिरका परस्ती ताकत ना है इसके लिए, यहाँ पर कत्लेआम ना हो इसके लिए, यहाँ पर दिल्ली ना बने इसके लिए, ये गुजरात ना बने, यूपी ना बने, इसके लिए दुआ की दरखास्त है। मस्जिद में चुनावी जलसे पर विवाद हुआ, टीएमसी नेता पर सवाल उठे तो अब ममता सरकार के मंत्री फिरहाद हकीम ने सफाई दी। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने फिरहाद हकीम से बात की। इस दौरान उन्होंने टीएमसी को सेक्युलर पार्टी कहा और कहा कि सारा वोट बैंक ही उनका है। हम सेक्युलर पार्टी हैं और सब वोट बैंक हमारा है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो हिंदू हो, सब वोट बैंक। हम इससे डिफरेंस नहीं करते हैं क्योंकि बंगाल में ये संस्कृति नहीं है जो किसी को वोट बैंक मानना। सबका उन्नति ममता बनर्जी की है। स्वास्थ्य साथी कार्ड ये कि सिर्फ मुसलमान का नहीं है, हिंदू का नहीं है, सबका लिए है। कन्याश्री सबके लिए है, हमारे रूपोश्री सबके लिए, जितना हमारे प्रोग्राम है सोशल इम्प्लीमेंटेशन से सबके लिए है। तो सब वोट बैंक ही हमारा है। अलग से आप मुसलमान वोट बैंक, हिंदू वोट बैंक, ये सब नॉर्थ इंडिया में होता है, यहाँ ये सब नहीं होता है। आपके वीडियोस आ रहे हैं कि आप मस्जिदों में जाके वोट का मांग रहे हैं। वो हम मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, इमाम लोग के साथ चर्चा करते हैं वो, और हम मंदिर में भी जाते हैं, वहाँ पर पुजारी लोग जी से आप लोग एक साइड का वीडियो देखते हैं, दूसरा साइड नहीं देखते हैं। हम मंदिर में भी जाते हैं, हम दुर्गा पूजा में करते हैं, तो वहाँ भी तो बहुत सारे पुजारी जी हमको बहुत सारे परेशानी की बात करते हैं, उसको भी हल करते हैं। हम मस्जिद में जाते हैं, वहाँ पर भी अगर इमाम लोग कुछ बोलते हैं तो उनका हल करने का कोशिश करते हैं। देश के 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बजने के बाद बीजेपी ने अपनी पूरी सियासी ताकत झोंक दी है, तो कांग्रेस पार्टी के 2 सबसे बड़े नेताओं की आज बहुत दिलचस्प तस्वीरें सामने आई। तस्वीरें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी वाड्रा 2 दिन के दौरे पर असम पहुंची हैं, जहां उन्होंने लखीमपुर में चाय की खेती करने वाले ट्राइबल्स के साथ डांस किया। राहुल गांधी तमिलनाडु में है, जहां एक स्कूल के कार्यक्रम में वो छात्रों से मिले। सिर्फ इतना ही नहीं, डांस के बाद राहुल गांधी का एक और अंदाज भी देखने को मिला। उन्होंने स्टेज पर ही एक खो-खो खिलाड़ी के साथ पुशअप्स किए। वक्त हो गया एक और ब्रेक का, लौटते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।